अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9th क्लास फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है, लिहाजा अगर आप पंजाब बोर्ड्स में पेपर दे रहे हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इस पेयरिंग स्कीम को अगर आपने फ़ॉलो किया तो इसी के अकॉर्डिंगली आपका पेपर आना है, लिहाजा आपने इसे फ़ॉलो करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। ऑल पंजाब बोर्ड्स में जो जो सिटीज़ आती हैं अब मैं आपको वो बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड्स में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डीजी खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम सिटीज़ जो हैं ये ऑल पंजाब बोर्ड्स में इंक्लूडेड है। लिहाजा आप अगर इनमें से किसी भी सिटी के हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। आपका जो पेपर है ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यूज़ का होगा और जितने आपको 12 एमसीक्यूज़ आएंगे और 12 के 12 ही आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा इनमें आपको चॉइस दी जाती है। हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपने उन्हें सॉल्व भी करना होगा। आपको जैसे कि मैंने बता दिया है कि 60 मार्क्स का आपका पेपर है और इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस आने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का है जिसमें आपको एमसीक्यूज़ आने हैं और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे वो अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो आपको चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको एक एमसीक्यूज़ आएगा, चैप्टर नंबर 5 से एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, इन तीनों चैप्टर्स में से आपको एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। इस तरह आपने जो आपके 9 चैप्टर्स हैं इनके एमसीक्यूज़ को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज़ के बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये 3 पोर्शंस हैं और ये तीनों ही पोर्शंस में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं और 8 में से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह से आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं और 8 में से आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे, यानी कि आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे आप 2 चैप्टर्स भी अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं दैन भी आपका ये क्वेश्चन ईज़िली प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास चॉइस होगी। अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसके बिहाफ पे आप किस दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिहाजा आप तीनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है बारी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 में से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और ये भी आपका 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। इसके लिए भी आपने 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। चैप्टर नंबर 4 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 6 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके लिए भी अगर आप चाहें तो 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीनों करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आपने 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपने तीनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसके लिए भी आपने 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर नंबर 7 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह से टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और 8 में से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ये भी आपका 10 मार्क्स का पोर्शन होगा। यहाँ तक तो थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 3 में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और ये पोर्शन आपका 18 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं वो ए बी पेयर्स में होंगे आपके क्वेश्चन। उसका ए और बी पार्ट अगर आप दोनों करेंगे देन आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा और इसके ए पार्ट जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा। इस तरह टोटल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का बनता है और अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो वो आपके 9 मार्क्स बनेंगे। इस तरह आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे देन आपके 2 क्वेश्चंस कंसीडर होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये तीनों ही पेयर्स में होंगे, ए बी पेयर्स में। और ए बी पेयर्स में आपके इन क्वेश्चंस के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं अब मैं वो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ए बी पेयर्स में होंगे आपके क्वेश्चन। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। आपका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 या 2 इन दोनों में से आएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। और इसलिए आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को अच्छी तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से इन्हें प्रिपेयर करना है। जो इसका ए पार्ट होगा वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 4 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 और 6 में से। इन दोनों चैप्टर में से एक आएगा आपको। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग दे दें और 4 में से एक लॉन्ग दे दें। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो आपको 6 में से लॉन्ग दें और 4 में से दें। लिहाजा आपने तीनों चैप्टर ही प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी आपने चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे भी आपका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 और 9 इन दोनों में से किसी एक में से आएगा। इस तरह से आपके यहाँ पे भी 3 चैप्टर्स आपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए प्रिपेयर करने हैं। अभी यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं लेकिन आपने जो अटैम्प्ट करने होंगे वो 2 करने होंगे। 5, 6, 7 ये 3 है तो इसमें से आप 5, 6 भी कर सकते हैं या 6, 7 भी कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है। इसकी तैयारी की बात करें तो आपने जो चैप्टर नंबर आपका है 1 से लेके 6 तक आप ये पहले 6 चैप्टर्स के लॉन्ग्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें या फिर चैप्टर नंबर 4 से लेके 9 तक के लॉन्ग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली प्रिपेयर हो सके। लिहाजा आपने 2 पेयर्स को तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर 2 पेयर्स आपके अच्छी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको आते हैं, इतने अच्छे आपने प्रिपेयर किए हैं, तो देन आप 3 चैप्टर स्किप कर सकते हो। उन चैप्टर्स के आप लॉन्ग क्वेश्चन ना कीजिएगा। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सारे ही चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसी के साथ यहाँ पे मैंने आपको पूरी ही पेयरिंग स्कीम शो करवा दी है, बता दी है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।